राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज एक बहुत ही शुभ दिन है और इस शुभ दिन पर मैं ये खास बात, ये खास प्रेजेंटेशन इस वीडियो के थ्रू आपको देना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे बहुत पहले से जुड़े हैं तो मैंने ये कहा है कि हमारा जो देश है उसकी जो लगन कुंडली है वो धनु लगन की है। हमारा देश का जन्म बहुत पहले हो चुका है और हमने हमेशा इसे माँ भारती कहा है, भारत कहा है। भारत अब हमारे देश की जो कुंडली है, जो लगन है, वो धनु लगन है और धनु लगन के लिए, हमारे देश के लिए 31 दिसंबर 2023 से राजयोग का आरंभ हो रहा है। राजयोग क्या होता है? राजयोग वो योग होता है जिसमें आप उस सफर पे निकल जाते हैं जिस सफर पर निकलना आपका पर्पस है, और जब आप एक एक कदम करके आगे बढ़ते हैं तो आप उस मुकाम पर पहुंचते हैं जिस मुकाम पर आपको पहुंचना है। जुलाई 2023 मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने उस वीडियो में कहा था कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा। अब ये कोई नई बात नहीं है, आप कह सकते हैं बोले ये तो हम सब जानते हैं। उस समय की शुरुआत 31 दिसंबर 2023 से होगी और आने वाले 2 साल के अंदर अर्थात 2024 और 2025 के अंदर भारत इस मुकाम को अर्जित कर लेगा। भारत ने हमेशा इस दुनिया को दिया है, भारत ने संस्कार दिए हैं, भारत ने ये बताया है कि मानवता क्या होती है, भारत ने सब कुछ दिया है। मनोज कुमार मुझे याद आ रहे हैं, उन्होंने मैक्सिमम अपनी जो भी मूवीज बनाई थी वो भारत के ऊपर बनाई थी और उनकी एक मूवी है पूरब और पश्चिम, और उस मूवी में उन्होंने ये बताया कि किस तरह हमारी जो संस्कृति है वो हर चीज को बदलने में संभव है। जो हम सोचते हैं कि हमसे परे है, आने वाले समय में गुरु मार्गी होने वाले हैं। 31 दिसंबर को गुरु मार्गी होंगे मेष राशि में, और मेष राशि इस दुनिया की राशि है और धनु राशि, धनु लगन हमारे देश का है। गुरु की नवम दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ रही है, अपने ही घर पर, जो कि देश है हमारा, जो कि भारत है हमारा। गुरु जब वक्री होते हैं तो एक परीक्षा का समय होता है हम सब के लिए, लेकिन जब गुरु मार्गी होते हैं तो वो अपने फुल पावर में होते हैं और फिर वो सक्षम होते हैं वो सब कुछ हमें प्रदान करने के लिए जो हमारी योग्यता है। ये जो पीरियड है 31 दिसंबर से हर भारतीय के लिए एक नया बदलाव लेके आएगा। ये वो पीरियड है जिस पीरियड में हमारा देश बहुत बदलेगा। इस पीरियड से वो बदलाव स्टार्ट हो जाएगा और एक नई नींव रखी जाएगी इस देश की, और उस नींव से हम वहाँ तक पहुँचेंगे जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारी संस्कृति है। भारत सदैव अमर रहा है
भारत की जड़ में ऐसा बीज रोपा गया जो बीज हमें सत्य की ओर लेके जाता है, जो हमें धर्म की ओर लेके जाता है, जो हमें मानवता की ओर लेके जाता है, जो हमें प्रेम की ओर लेके जाता है। ये वही पृष्ठभूमि है जिस पृष्ठभूमि में श्री राम ने जन्म लिया, श्री कृष्ण ने अवतार लिया। अब मुझे ये बताइए, जब स्वयं ईश्वर ने, स्वयं विधाता ने इस भूमि का चयन किया, तो इस भूमि की खासियत सोचिए, इसकी इंपॉर्टेंस से जुड़िए। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये हमारा भारत है और यही भारत अपने चरम पर आएगा, अपनी योग्यता को पूर्ण तरह से पुनः प्राप्त करेगा। जब मैं ये कहता हूँ 31 दिसंबर से भारत का राजयोग आरंभ हो रहा है, तो इस बात का ये अर्थ है कि आने वाले समय में भारत उस मुकाम पर, उस डेजिग्नेशन पर, उस सिंहासन पर विराजमान होगा जो सदैव उसका ही था। ये जो पीरियड है वो भारत के लिए एक ऐसा रंगमंच के जैसे होगा जिसमें कैरेक्टर्स बदले जाएंगे, बड़ी उथल पुथल होगी राजनीति में भी, हर जगह। क्यों? क्योंकि जब राजयोग आरंभ होता है तो फिर जो सही है वही होता है, जो सबके लिए अच्छा है फिर वही होता है। तो ये जो पृष्ठभूमि है, ये जो नया अध्याय है हमारे देश का, वो स्वयं विधाता लिखेगा अपने हाथों से। और ये एक रोचक अध्याय है, क्योंकि जब ये अध्याय आरंभ हो चुका है और जब ये अपनी गति को पकड़ेगा, तब हम वो देखेंगे जो हम सदैव देखना चाहते थे। मैं आज अपनी मातृभूमि को अंतर्मन से नमन करता हूँ और मुझे गर्व है कि मैं इस माटी का पुत्र हूँ, और यकीन करता हूँ कि हम सबको गर्व है कि हम भारतीय हैं। पर असली भारतीय क्या है, ये आने वाला समय इस दुनिया को बताएगा कि भारत की पृष्ठभूमि से जिसने भी जन्म लिया है वो अपने आप में सक्षम है इस जगत को कुछ नया प्रदान करने के लिए। और यही आने वाला समय सूचक है, ये शंखनाद है भारत का, ये नवीन सूर्योदय है भारत का। और जब ये अपने चरम पर होगा, तब जो भारत का ध्वज है वो कुछ इस तरह से मुस्कुराएगा जिस तरह से वो सदैव मुस्कुराना चाहता था। याद रखिए, 31 दिसंबर गुरु मार्गी हो रहे हैं और भारत देश हमेशा गुरु शिष्य का देश रहा है। ये उस परम गुरु की कृपा होगी हमारे देश पर, हमारी पावन भूमि पर, जिसकी शुरुआत 31 दिसंबर से होगी। और 2024 और 2025 के आते आते हमारा देश उस तरह से रूपांतरित होगा जिस तरह से सदैव हमने कल्पना की थी। अब हकीकत का समय है, और जब ईश्वर अपनी मुरली बजाता है तो फिर एक मृदंग, एक राग छिड़ती है और उस राग से वो हमारे देश को पुनः निर्मित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने भारत को उस रूप में देखूंगा जिस रूप में मैं सदैव उसको देखना चाहता था। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।